आत्मा का कोई आकार नहीं तो उसको कैसे चलेंगे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है और आप लोगों के दुआओं से, आशीर्वाद से उसमें कई पास्ट लाइफ का अनुभव लेकर के मैं आपको उनके तथ्यों के आधार पर, उस रियलिटी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ऊपर ना तो स्वर्ग है ना ना। हम मानते हैं, मतलब जनरली लोग मानते हैं कि ऊपर स्वर्ग है। मरने के बाद हम दो जगह जाते हैं, एक तो कहाँ जाते हैं हम लोग? नर्क में, और नहीं तो आपको मैं बता दूं पूरी गारंटी के साथ, विश्वास के साथ, सजगता के साथ और पूरी श्रद्धा और पूरे चेतना के साथ कि ऊपर ना तो स्वर्ग है ना नर्क है। हम जो कहानी सुनते हैं कि ऊपर तला जाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमको तलना काटना ये हमारे शरीर के साथ है और हमारा शरीर नश्वर है, वो तो यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। हम शरीर को यहीं छोड़ दे रहे हैं, तो ऊपर ये शरीर कैसे तलेंगे? इम्पॉसिबल है। और आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, तो उसको कैसे तलेंगे? यहाँ खाने के लिए हमको तेल नहीं मिलता तो ऊपर तलने के लिए तेल कहाँ से मिलेगा? यहाँ के पानी में मछलियाँ मर रही तो ऊपर हमको काटने के लिए कीड़े कहाँ से जीव जिंदा हो गए? ये ऐसे प्रश्न है जो शायद हमको जल्दी उत्तर नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ऊपर एक जगत जरूर है। यह मृत्यु लोक है तो ऊपर जीवात्मा जगत है, आत्मा जगत है, जहाँ ऐसे ही पृथ्वी जैसे एक संसार वहाँ पर भी है। ये पुराण वो कुरान उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यथार्थ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है और आप लोगों के दुआओं से, आशीर्वाद से उसमें कई पास्ट लाइफ का अनुभव लेकर के मैं आपको उनके तथ्यों के आधार पर, उस रियलिटी के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि ऊपर ऐसे कोई स्वर्ग नर्क नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक संसार है, यहाँ पर भी एक संसार है, यहाँ पर भी कई जीवात्माएं अभी घूम रही है। तो हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है? अब ये चक्कर क्या है? आगे पहुंचना है तो कहाँ पहुंचना है, स्वर्ग या नर्क? तो स्वर्ग नर्क नहीं है, वहाँ की दुनिया भी ऐसी है। जैसा आप अपने घर पर होते हो तो आपके घर के नियम अलग है, हम अपने नानी के घर जाते हैं तो वहाँ के घर के नियम अलग है, हम अपने मामा के घर जाते हैं तो वहाँ के नियम अलग है। कहीं पर सुबह उठते ही आपको भोजन मिल जाएगा तैयार, भोजन के लिए कहीं पे पहले बेड टी होती है और कहीं कहीं पर सवेरे बाहर से नाश्ता आता है। और हम जहाँ जाते हैं उस नियम से हम चलते हैं। किसी के घर में चप्पल पहन के फिरा जाता है, किसी की चप्पल दरवाजे के भी बाहर होती है। हम उसी तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उसी तरह यह एक संसार है और मृत्यु के बाद का एक संसार है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको आगे का जीवन सफल बनाना है तो इस संसार के जीवन में, इस जीवन में आपको सही तरीके से जीना आना चाहिए। अपने आप के साथ ईमानदारी आनी चाहिए। फिर ये पाप पुण्य है या नहीं है? तो पाप पुण्य नहीं है, पाप हमने किए हैं इसीलिए हम इस संसार में जन्म लेकर आते हैं। उन पापों को समाप्त करने के लिए, उन पापों का हमारे पे जो प्रभाव है वह समाप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्मों की जरूरत है। बुरे कर्म हम कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं। अब अच्छे कर्म करने का मौका हमको ऊपर वाले ने दिया है, इस मानव जीवन दे करके। अगर आपने उनको अच्छे कर्मों के माध्यम से उन प्रभाव को अगर आपने समाप्त कर दिया तो पुनः आपको कहीं पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वरना यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा।